नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो अमेरिकी बाजारों की तरफ से बहुत बुरी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहां पे देख सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट एंड्स डाउन एज पेसवेश फ्यूल फियर्स ऑफ डीपर बैंक क्राइसिस, यानी कि बैंक अमेरिकी बाज़ारों में बैंक क्राइसिस की वजह से और जो फ्यूल का इतना डाउन हो रहा है उसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में बहुत भयंकर गिरावट का माहौल कल भी देखने को मिला। जिस प्रकार से हम शाम को बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाज़ार करीब 400 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहे थे, वो वैसे ही बंद होते हुए दिखाई दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स में करीब 286 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, वहीं S&P 500 में 29 पॉइंट की और नेस्डेक में भी करीब 58 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट जो है थोड़ी चिंता का विषय भारतीय बाजारों के लिए भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की तेजी कल भारतीय बाजारों ने दिखाई थी उस अमेरिकी बाजारों से उलट काम करती हुई कल भारतीय बाजार नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से अमेरिकी फ्यूचर्स कल दोपहर में 150 से 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे थे, उसके अपोजिट भारतीय बैंकों में करीब 150 पॉइंट की तेजी और बाजार 18,250 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा था। लेकिन अभी की बात करें तो यूरोपियन बाज़ारों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी करीब 1 से 1.5% तक की नेगेटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। FTSE CSU डेक्स में करीब 80 से 60 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहीं जो SGX निफ्टी की बात करें, जो SGX निफ्टी 40 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि निफ्टी में भी करीब 30 से 40 पॉइंट की गैप डाउन के संकेत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय बाज़ारों में ऐसी क्या खबरें हैं जिनकी वजह से भारतीय बाजार इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में FIIs का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। वो अपने शॉर्ट्स को लगातार काटे जा रहे हैं और अपनी जो बाइंग है उसको बढ़ाते रहे हैं। इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में इतनी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से आगे की ग्रोथ रेट की कमेंट्री भारतीय बाज़ारों के लिए आ रही है, RBI की सतर्कता, ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिविटी जो है लाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि अमेरिकी बाज़ारों में मंदी आती है और बैंकिंग क्राइसिस आता है तो इसका सीधा इफेक्ट भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। यदि अमेरिकी बैंकों में यदि गिरावट का सामना देखने को मिलता है तो वहाँ से भारतीय IT सेक्टर पर तगड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। और यदि भारतीय IT सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर निफ्टी पर सीधा प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ से नज़र आने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस प्रकार से जो है अमेरिकी बाजार जो है जाते हुए दिखाई देते हैं और आज भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से काम होगा। वहाँ पर देखिए, अपन एशियाई बाज़ारों का हाल देखें तो निक्केई, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग में करीब तेज़ी दिखाई दे रही है। कोस्पी में भी थोड़ी बहुत गिरावट का देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिला बात करें तो अभी जो है नेगेटिविटी बनी हुई है। आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 72-73 के लगभग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ब्रेंट क्रूड 80 के पास था, $80 के पास था, वो 72 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है अमेरिकी बाजारों के लिए दबाव साबित करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज बाजार के लिए जो अहम लेवल होगा सपोर्ट का, वो होगा 18,200 का, और फिर नीचे की तरफ 18,000 तोड़ दे यदि बाजार तो फिर चिंताएं भारतीय बाजारों को है। जब तक बाजार में 18,000 का सपोर्ट है तब तक कोई चिंताएं निफ्टी के लिए दिखाई नहीं दे रही है। तो अब देखेंगे किस प्रकार से भारतीय बाजार ट्रेड करता है, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता का विषय भारतीय बाजारों के लिए भी होगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।